So, hello everyone, welcome back to PACE. This is the fourth lecture in the series of 1000 idioms and phrases. In this particular lecture, हम वो सारे idioms and phrases cover करेंगे जो related हैं colors से, whether it is red, blue, green, golden, silver, etc. So, let's get started now. Our first idiom of the day is red letter day, which means a very important और memorable day. आपने नोटिस किया होगा कैलेंडर में स्पेशल डेज एंड डेट्स मार्क होते हैं तो उन पे रेड कलर यूज़ किया जाता है टू सिग्निफाई सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, या तो कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई हॉलीडे होता है. इससे रिलेटेड एक PYQ देख लेते हैं. दिस वॉज आस्क्ड इन CHSL 2019. पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड लेटर डे. तो डज इट मीन टू बी अ वेरी स्पेशल डे? यस, जस्ट हमने अभी देखा है. डज इट मीन टू बी अ वेरी फ्राइटफुल डे? फ्राइटफुल का मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है बैड और very unpleasant. Third option is very cold day, no. Very hot day, no. So option number 1 would be correct answer. Coming to our next idiom, red tape. It is also a clothing brand and a lifestyle brand as well. It means excessive bureaucracy. यहाँ पर bureaucracy keyword है. जहाँ भी आपको मिले that option would be the correct option. और strict adherences to rules that delay progress. कोई भी गैर ज़रूरी औपचारिकताएं जिससे हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो डिले हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड ड्यू टू रेड टेप इन गवर्नमेंट ऑफिसेज. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वॉज आस्क्ड इन CGL 2022. पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड टेप. सो डज इट मीन टू कैच समवन एट द मोमेंट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग? नो. क्या आपको यहाँ से कोई इडियम याद आ रहा है? इसको बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड. रंगे हाथों किसी को पकड़ लेना. सेकेंड ऑप्शन ये नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग. ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे कीवर्ड आ गया. थर्ड पे आते हैं हैव ए नेगेटिव अमाउंट इन योर बैंक बैलेंस. नो. समथिंग अनइम्पॉर्टेंट दैट टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट. ऑल्सो नो. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 2. मूविंग फॉरवर्ड, ग्रीन विद एनवी. इट मीन्स एक्सट्रीमली जेलस. दिस idiom is taken from a book written by Shakespeare named Othello. यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है ओथेलो एंड इयागो के बीच में, एंड इयागो कंपेयर्स जेलसी विद द ग्रीन आइड मॉन्स्टर. मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, सो आई थॉट कि यहाँ पर रेफरेंस ऐड कर देती हूँ. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी यू कैन ऑल्सो रीड दिस बुक. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसमें पेजेस भी काफ़ी कम है, तो डुएबल है एक दिन में इसको कंप्लीट करने के लिए. तो इट मीन्स अत्यधिक ईर्ष्या करना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स न्यू कार. इससे रिलेटेड एक PYQ है. दिस वॉज आस्क्ड इन UP टेट 2017. पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन आइड मॉन्स्टर. इट मीन्स क्या होता है? सो डज इट मीन टू बी जेलस? यस. डज इट मीन टू बी सिक? नहीं. एंग्री? नहीं. एंड ब्लाइंड? नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी नंबर 1. नेक्स्ट इडियम, ग्रीन थंब. इट मीन्स अ नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग, या फिर बागवानी में कुशल होना. यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर्स लगाई है ताकि आपकी एक पिक्टोरियल मेमोरी फॉर्म हो जाए. For example, my grandmother has green thumb. Her garden is always beautiful. Let's see this question. This was asked in DSSB 2021. पूछा गया था to have a green thumb means one's nails are painted green. देखिए, idiom का मतलब as it is नहीं होता है, so हम जो भी इनका literal meaning है उसको पहले ही eliminate कर देंगे. Nails are painted green? No. One is artistic? No. One has a green tattoo on the thumb? No. So correct option number is 2. To have a natural interest in gardening. Coming to our next idiom, in the red. इसका मतलब होता है to be in debt. ये जो वर्ड है DEBT, इसको प्रोनाउंस करते हैं debt as a debt, क्योंकि यहाँ पर जो B है ये एक साइलेंट लेटर है. पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर्स इन्वेंट नहीं होते थे, सो अकाउंटेंट्स यूज्ड टू डिनोट लॉस एंड गेन विद द हेल्प ऑफ कलर्स. लॉस को दर्शाने के लिए वो रेड कलर का यूज करते थे एंड गेन को दर्शाने के लिए वो ब्लैक कलर का यूज करते थे. तो लॉस का जस्ट उल्टा होता है गेन, एंड गेन का इडियम होता है टू बी इन ब्लैक. यहाँ पे हमने एक और इडियम कवर कर लिया. तो टू यूज दिस इन एग्जाम्पल वी कैन से दैट आफ्टर द पैंडेमिक मैनी बिजनेसेस वर इन द रेड. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वॉज आस्क्ड इन CHSL 2018. What does it mean to be in the red? So does it mean to be the top performer? No. Does it mean to be in loss or debt? Yes. Does it mean to be in the list of people who are never invited?
No. Does it mean to be in the bed books of a person? Of course, no. So correct option number would be 2. So our next idiom is out of the blue. It means unexpectedly or without warning. Its origin story is bolt out of the blue. Bolt out of the blue. आपने थंडरबोल्ट देखा होगा एंड आसमान कलर में कैसा होता है, नीला होता है, बट थंडरबोल्ट जब आता है तो अचानक से आता है. सो उसका ओरिजिन यहीं से हुआ था कि कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली होना या फिर बिना किसी चेतावनी के होना. फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वॉज आस्क्ड इन CGL 2021. पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस इडियम? So does it mean to be completely unexpectedly? Yes. Does it mean to beat someone black and blue? देखिए ये literal meaning है, so हम इसको eliminate कर देंगे. Loves to wear only blue color clothes? No. Completely honestly? Of course no. So correct option number would be 1. Moving forward, black sheep. Black sheep का basically मतलब होता है परिवार का कलंक होना या फिर a person who is considered a disgrace to a family or a group. For example, he is the black sheep of the family because he never follow the rules. इस क्वेश्चन को देखते हैं. दिस वॉज आस्क्ड इन CPO 2024. काफ़ी रिसेंट है तो चांसेस हैं आगे भी पूछा जा सकता है. तो डज इट मीन टू बी नाइव? नो. डज इट मीन टू बी मिसक्रिएंट? नो. डज इट मीन टू बी डिसरेप्यूटेबल? यस. जस्ट हमने अभी पढ़ा था जो कलंक होता है जिसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं. सो डज इट मीन टू बी इंटेलिजेंट? ऑफकोर्स नो. मूविंग फॉरवर्ड, ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट मीन्स क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी एम्बिग्विटी. अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, सीधे तरीके से रखना इज व्हाट वी कॉल ब्लैक एंड वाइट. फॉर एग्जाम्पल, द रूल्स आर रिटन इन ब्लैक एंड वाइट. रूल्स जो लिखे हुए हैं वो काफ़ी एकदम आपको स्पष्ट शब्दों में बताए गए हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वॉज आस्क्ड इन CGL 2019. पूछा गया था कि लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड वाइट. तो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इनका मतलब बताना था. So does it mean to be painted in color? No. Does it mean to be in writing? Probably. Does it mean to written on the blackboard? No. Does it mean to printed in colored ink? No. So correct option number would be 2, in writing. एकदम स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में. देखिए आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस ईडियम के कहने का मतलब क्या है. तो जो रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलेशंस कैसे हो सकते हैं? या तो रिटर्न में हो सकते हैं या फिर किसी ऑफिशियल फॉर्मेट में हो सकते हैं. तो यहाँ पे रेगुलेशंस की बात हो रही है राइटिंग फॉर्मेट में. मूविंग फॉरवर्ड, अवर ईडियम इज कॉट रेड हैंडेड. देखिए अभी जस्ट कुछ स्लाइड्स पहले हमने ये कवर किया था थ्रू ऑप्शंस. इट मीन्स रंगे हाथों पकड़े जाना, और वो भी तब जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं. टू बी कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग wrong. For example, the thief was caught red-handed stealing a wallet. Let's see this question. This was asked in CHSL 2020. पूछा गया था, what do you understand by caught red-handed? So does it mean to caught by someone wearing a red wristband? No. यहाँ पे literal meaning दे रखा है, so नहीं होगा. Caught stealing red objects. आपने objects को भी red color दे दिया, नहीं. Caught with a hand covered in blood. इसका भी literal meaning है, नहीं. Caught in the act of doing something illegal. और यहाँ पर रॉन्ग भी हो सकता था. तो अवर फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, टिकल्ड पिंक. इट मीन्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड और हैप्पी, बहुत खुश होना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टिकल्ड पिंक बाय द सरप्राइज पार्टी. आप खुश होते हैं तो आप ब्लश करते हैं. ब्लश का कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है, राइट? ओके, so let's say this question. This was asked in SSC GD 2021. पूछा गया था, what do you understand by the idiom tickled pink? So does it mean to be fond of pink? No. Literal meaning हो गया very sensitive. No. Very pleased. That is खुश होना. And easily teased? Of course no. So correct option number would be 3. Moving forward, in the pink. See, tickled pink and in the pink में प्लीज कंफ्यूज मत होइए. दैट इज वाई ये दोनों मैंने साथ में लिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से कंपेयर कर पाएं. इन द पिंक का मतलब होता है इन अ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत में होना, फिट एंड फाइन जिसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सर्जरी ही इज नाउ इन द पिंक. लेट्स सी दिस idiom. This was asked in NDA 2022. So what do we understand by be in the pink? To be very healthy? Yes, health से related था. To be very colorful? नहीं. Sad नहीं, and rich नहीं. So correct option number would be 1. Moving forward, white lie. White lie का मतलब होता है जब आप झूठ तो बोल देते हैं बट वो बहुत ही निर्दोष झूठ होता है या बहुत ही भोला होता है, एंड दैट इज टू हार्मलेस. किसी को हार्म नहीं पहुंचाता वो. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड अ वाइट लाई टू अवॉइड अपसेटिंग हर. किसी को अपसेट करने के लिए अगर आपने कोई झूठ बोल दिया है तो उसको बोलते हैं टू टेल अ वाइट लाई.
लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड इन MTS 2017. डायरेक्ट पूछा गया था. कभी कभी सेंटेंस में पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. तो हमको इन दोनों सिचुएशंस के हिसाब से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा. तो डज इट मीन टू टेल द ट्रुथ? नो. एट लार्ज? नो. हिडन ट्रुथ? नो. अ हार्मलेस और ट्रिवियल lie? Yes. So option number 4 would be correct answer. Next idiom is red herring. It means something that distracts from the main issue. या फिर ध्यान भटकाने वाली बात. फॉर एग्जाम्पल, द डिटेक्टिव इग्नोर्ड द रेड हेरिंग एंड फोकस्ड ऑन द रियल क्लूज. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड इन नेट 2022. Which of the following is defined as a type of irrelevant conclusion fallacy in which a distracting, यहाँ पे distracting को please note down करिए क्योंकि ये keyword है. In which a distracting element is introduced to obscure an opponent's position. So does it mean to be an appeal to emotion? No. Appeal to inappropriate authority? No. Argument ad hominem? No. Red herring? Yes. तो वाइसे वर्सा भी पूछा जा सकता है. ईडियम दे देगा एंड उसके ऑप्शन पूछ लेगा, या फिर आपको ऑप्शन दे देंगे एंड उसका ईडियम पूछ लेंगे. सो रेड हेरिंग का मतलब यही तो होता है कि a type of irrelevant conclusion fallacy in which a distracting element is introduced to obscure an opponent's position. ध्यान भटकाने वाली कोई भी बात करना. Moving forward, golden opportunity. Gold is what? It is a precious element. तो precious element को हम मिस थोड़ी ना करेंगे. अ चांस दैट इज वेरी वैल्यूएबल एंड शुड नॉट बी मिस्ड. कोई सुनहरा अवसर होना. फॉर एग्जाम्पल, दिस जॉब इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वॉज आस्क्ड इन DSSB 2022. पूछा गया था विच ऑप्शन करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर. आपको कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा सेगमेंट छांटना है जो ऑप्शंस में से उसको रिप्लेस कर सके. तो इट इज़ अ गोल्डन सिचुएशन. ग्रैब इट बिफोर इट इज़ गॉन. तो इट इज़ अ गोल्डन सेटिंग. गोल्डन सेटिंग कोई इडियम होता है? नहीं होता. इट इज़ अ गोल्डन केस नहीं होता. इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. जस्ट हमने पढ़ा है ग्रैब इट बिफोर इट इज़ गॉन. एंड इट इज़ गोल्डन पॉसिबिलिटी. ये भी कोई इडियम नहीं होता है. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी थर्ड. क्या होगा? इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ग्रैब इट बिफोर इट इज़ गॉन. फाइन. आगे चलते हैं. येलो बैलेड. येलो बैलेड का मतलब होता है वेरी वेरी कावर्डली, या फिर बहुत डरपोक होना. फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू येलो बैलेड टू फेस हिज प्रॉब्लम्स. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वॉज आस्क्ड इन CGL 2022. पूछा गया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड एक ईडियम है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है एंड उसका मतलब पूछा हुआ है. क्या बोल रहा है? व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट, ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स बिकम येलो बैलीज. तो हमको सेंटेंस पढ़कर ही पता चल रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिव थिंग, है ना. वॉर आ गया एंड वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आ गए, so it is talking about some negative thing. So does it mean to be zealots? No. Does it mean to be coward? Yes. Does it mean to be septic? No. And does it mean to be upset stomach? No. Let's see the meaning of these words, zealots and septics. Zealot का मतलब होता है someone who is very enthusiastic. Please note down the spelling as well. Enthusiastic या फिर कट्टरपंथी होना, स्पेशली रिलीजन को लेकर, ठीक है, उसको बोलते हैं zealots. Our next word is septics. Septics का मतलब होता है someone who doubts too much. संशय करने वाला इंसान, ठीक है, डाउट करने वाला या फिर संशय करने वाला. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी
Okay, so let's revise all the idioms and phrases we have learned today. First one was red letter day, which means a very important day. Very important day. Second is red tape, which means excessive bureaucracy. जो गैर जरूरी औपचारिकताएं होती हैं, ब्यूरोक्रेसी. थर्ड वन वॉज ग्रीन विद एनवी. ग्रीन विद एनवी का हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था ओथेलो की बुक से, विच वॉज जेलस होना. नेक्स्ट इज ग्रीन थंब, बागवानी में बहुत कुशल होना. नेक्स्ट वन इज इन द रेड. इन द रेड का मतलब होता है टू बी इन लॉस या फिर डेट में होना. नेक्स्ट वन वॉज आउट ऑफ द ब्लू, विच मीन्स अनएक्सपेक्टेडली. नेक्स्ट वन वॉज ब्लैक शिप. ब्लैक शिप का मतलब होता है डिसग्रेस टू फैमिली. ब्लैक एंड व्हाइट आप याद करके बताएं क्या था. कॉट रेड हैंडेड, इसका मतलब कोई रॉन्ग डूइंग्स करते हुए पकड़े जाना. अनदर वन वॉज टिकल्ड पिंक. टिकल्ड पिंक का मतलब होता है बहुत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी. इन द पिंक का मतलब होता है हेल्दी, टू बी इन अ गुड हेल्थ. व्हाइट लाई का मतलब होता है कोई ऐसा झूठ जो किसी को हार्म ना करे, हार्मलेस लाई. नेक्स्ट वन वॉज रेड हेरिंग. रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द मेन इशू. मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई भी स्टेटमेंट. गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा चांस जिसको आप मिस नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी मिस्ड. येलो बेलीड का मतलब होता है वेरी कावर्डली, डरपोक जिसको बोलते हैं. एंड फाइनली अवर ईडियम वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, जिसका मतलब होता है किसी प्रिविलेज्ड फैमिली में जन्म लेना. So that was it for today's lecture. Thank you for watching and see you in the next lecture. Bye.